अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजा शाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजा बादीवान। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि ट्यूबवेल पर वापडा और सोलर मिक्स कैसे करें, यानी वीएफडी में सोलर के साथ वापडा शेयर कैसे करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक आसानी पहुँच सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आसानी के लिए मैंने बोर्ड पे वीएफडी की कनेक्शन प्लेट बना रखी है, लेकिन कनेक्शन समझने से पहले जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको समझा दूँ। कहीं इस तरह ना हो कि कनेक्शन दे के आप कनेक्शन ही कर दें तो कहीं नुकसान हो जाए, खुदा न खास्ता। तो सही तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप वीएफडी को सोलर के कनेक्शन दें। नेगेटिव और पॉजिटिव का खास ख्याल रखना होता है, वो तो आप अगर पहले कर चुके हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो कनेक्शन प्लेट पे लिखे होते हैं। जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव ही लगनी चाहिए और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अगर आप उल्टी लगाएंगे तो वीएफडी ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले आपकी सोलर की जो भी स्ट्रिंग बनी हुई है, यानी 1000 वोल्ट से नीचे की स्ट्रिंग, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव सोलर दे के उसके बाद आप मोटर के कनेक्शन कर देंगे। मोटर के कनेक्शन लगाने के बाद अगर आपके चक्कर ठीक हैं तो ठीक, अगर चक्कर उल्टे हैं तो आप मोटर के चक्कर सीधे करेंगे सोलर पे ही। उसके बाद आप सोलर की सप्लाई बंद कर देंगे। सोलर की सप्लाई बंद करने के बाद आप दोबारा वापडा की सप्लाई देंगे। लेकिन जब आप वापडा की सप्लाई देंगे तो उसके बाद अगर आपके चक्कर उल्टे हुए तो आपने आगे मोटर के जो कनेक्शन हैं वहाँ से आपने चक्कर सीधे नहीं करने। अब आपने चक्कर वापडा से ही सीधे करने हैं, यानी वापडा के जो आरएसटी है, आरएसटी से ही आपने चक्कर इसके सीधे करने हैं। अगर आपने मोटर के यूवीडब्ल्यू से चक्कर सीधे किए तो क्योंकि ऑलरेडी वीएफडी जो है वो सोलर के साथ जो चक्कर सीधे कर चुकी है उसमें प्रोग्राम फीड हो चुका होगा। आप उसमें अगर दोबारा पावर उसकी वापडा की सप्लाई दे के आगे यूवीडब्ल्यू से चक्कर सीधे करेंगे तो पीछे सोलर के जो चक्कर हैं वो उल्टे हो जाएंगे। लिहाजा इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। पहले आपने सोलर के साथ मोटर के चक्कर सीधे करने हैं, उसके बाद सोलर का ब्रेकर बंद कर देना है या पीछे से तार डिस्कनेक्ट कर देनी है। यानी सोलर का करंट उस वक्त नहीं होना चाहिए जब आप उसको वापडा की सप्लाई दें। तो जब आप वापडा की सप्लाई देंगे सोलर बंद होगा, तो उसके बाद अगर चक्कर सीधे हैं तो ठीक, अगर उल्टे हैं तो फिर आप यहाँ से पावर से यानी आरएसटी से पीछे वापडा से ही चक्कर सीधे करेंगे, ना कि आप आगे मोटर की तारों को छेड़ना है आपने। पीछे आप आरएसटी से वापडा से चक्कर सीधे करेंगे। जब चक्कर सीधे हो जाएंगे तो उसके बाद आपने दोबारा उसको सोलर सप्लाई दे के शेयर कर देना है। तो ये कनेक्शन प्लेट वाजे है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन जो है वीएफडी जो आम मार्केट में चल रही हैं उनमें कनेक्शन प्लेट पे लिखा होता है आरएसटी और P1 या PB या PE या P+ या कुछ भी, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव होता है, उसके बाद UVW। तो सबसे पहले समझते हैं UVW। ये अक्सर तो VFD पे लिखा होता है UVW के नीचे मोटर, तो यहाँ आपने मोटर के कनेक्शन करने हैं, यानी UVW के साथ आपने मोटर के कनेक्शन करने हैं। अगर नीचे मोटर नहीं लिखा हुआ तो आपने UVW को याद रखना है। यहाँ आपने मोटर की तारें 3 लगा देनी है 3 फेस मोटर की, और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पे आपने सोलर के नेगेटिव और पॉजिटिव देने हैं। एक बात का ख्याल रहे कि नेगेटिव पॉजिटिव जो है ये सोलर के कभी भी आप उल्टे ना लगाएं। अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लग गई तो वीएफडी ख़राब हो जाती है। जब ये कनेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये जो आपकी सोलर आ रही है, सोलर का जो कनेक्शन होगा पीछे से, अगर आपका ब्रेकर लगा हुआ है तो ब्रेकर को बंद कर दें, नहीं तो पीछे से आप इसकी कोई तार डिस्कनेक्ट कर दें, स्ट्रिंग में से कोई क्लिप उसका निकाल दें। उसके बाद अब जो है वीएफडी में सप्लाई कोई नहीं है, मोटर के कनेक्शन लगे हुए हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको वापडा की सप्लाई देनी है आरएसटी में। आरएसटी में आपने वापडा लगा देनी है। मोटर के कनेक्शन जो हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपने जब वापडा की सप्लाई दी तो आगे अगर चक्कर सीधे हैं तो आप ब्रेकर ऑन कर सकते हैं आप सोलर का। लेकिन अगर चक्कर उल्टे हुए तो यहाँ आपने UVW से, यानी आगे जो मोटर की तरफ तार आपकी जा रही है, यहाँ से आपने चक्कर को सीधे नहीं करने, छेड़छाड़ नहीं करनी। अब आपने पीछे से RST को चेंज करना है। S को R से चेंज कर दें, या R को S की जगह और S को R की जगह लगा दें, या फिर T को S की जगह या S को T की जगह लगा दें। यहाँ से आप चक्कर सीधे करेंगे। जब ये चक्कर सीधे हो जाएंगे उसके बाद आपने सोलर का ब्रेकर जो है वो ऑन कर देना है। अब वापडा और सोलर आपस में शेयर हो जाएंगे वीएफडी। उसके बाद आपने करना क्या है, इसकी अगर आपका CHF 100 है मॉडल, CHF 100 मॉडल है, तो इसमें जाके जो PB का पैरामीटर है, PB का पैरामीटर PB05 में जाके आपने इसको 00 कर देना है। इसकी जो भी यहाँ रीडिंग होगी अमूमन 80 या 90 होती है,
ये CHF अगर 100 है आपका मॉडल तो आपने PB05 को 00 कर देना है, इसमें जो भी हो आपने 00 कर देना है जब आप मिक्स करेंगे तो। लेकिन अगर आपकी VFD जो है ये CHF 100 के अलावा ED सीरीज़ में है, ED 510 है या ED 600 है या ED की सीरीज़ में कोई मॉडल भी है तो उसमें जो है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है VFD, यानी PB की सेटिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन CHF 100 में PB05 को 00 करना होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप वापडा और सोलर शेयर करें, सोलर की जो इनपुट सप्लाई है यहाँ ब्रेकर से पीछे या ब्रेकर के आगे आप एक ब्रिज लगाएं। ये DC ब्रिज जो होता है 150 एम्पेयर का आम मार्केट में मिल जाता है, किसी भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से आप ख़रीदेंगे तो 150 एम्पेयर का ब्रिज मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि रात को जब आपकी सोलर की सप्लाई नहीं होगी, आप सिर्फ इसको वापडा पे चलाएंगे तो वापडा का जो करंट है ये पीछे सोलर में नहीं जाएगा। अगर ब्रिज नहीं लगाएंगे तो फिर वापडा का जो करंट है ये पीछे सोलर में चला जाता है, जिससे सोलर पैनल अक्सर फट जाते हैं। ये हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है। हमारा एक पीछे जो इनपुट पे स्ट्रिंग का आखिरी पैनल था जहाँ से ये नेगेटिव आ रही थी तो वो पॉजिटिव आ रही थी तो वो पैनल हमारा फट गया था। लिहाजा इस बात की एहतियात लाजमी करनी है। आपने ब्रिज लगाना है। अगर ब्रिज नहीं लगाना तो आपने शाम को 5-6 बजे के बाद, यानी सूरज का करंट सोलर का करंट ना आ रहा हो तो आपने ब्रेकर बंद कर देना है। बेहतर यही है कि आप ब्रिज लगा लें। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।